अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ निम्रा नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो खबरनामा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक दिलखराश वाक़या शेयर किया है। गुजरांवाला में आया एक बहुत ही दिलखराश वाक़या, जहाँ पर बड़े भाई ने छोटे भाई को सिर्फ बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया। ये क्या वाक़या है, आज की सारी आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको मैं डिटेल के साथ बताती चलूँ कि ये 3 भाई हैं और इनकी एक बहन भी है। ये तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं और ये तीनों के तीनों शादीशुदा हैं, मतलब कि अपनी फैमिलीज़ हैं इन तीनों की, और ये सब एक ही घर में ही मौजूद रहते हैं। जो कि इस केस में मकतूल है उसका नाम उमर फारूक है। और आपको मैं बताते चलूँ, उसकी 2 प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं। बड़ी बेटी 2.5 साल की है और छोटी बेटी 1 साल की है, और मिसिस का नाम है महनूर। और जो बड़ा भाई है जिसको इस केस में मुलजिम करार दिया गया है, उसका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा ने अपने भाई को छुरा मारा और उसको कत्ल कर दिया, और वजह बनी ये बिजली का बिल। आखिरकार ये बिजली का बिल कितना आया था कि बहन भाइयों में लड़ाई फड्डे शुरू हो गए और एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। 30,354 रुपये का बिजली का बिल। और इस बिल की कहानी इन 2 भाइयों के दरमियान कुछ यूँ है कि बड़े भाई ने छोटे भाई से पिछले महीने 11,000 रुपये का इनका बिल आया था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि तुम मुझे अपने हिस्से के पैसे दो ताकि मैं इसमें जमा करके पैसे भर दूं। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि आप मुझे अपने हिस्से के पैसे दे दीजिए, मैं अपने हिस्से के पैसे मिलाकर मैं ये पैसे जमा करवा दूंगा। बड़े भाई ने छोटे भाई पर भरोसा करते हुए बिजली के बिल के पैसे दिए अपने हिस्से के, और वो ये समझा कि छोटे भाई ने जमा करवा दिए होंगे। लेकिन जब अगले महीने जब बिजली का बिल आया, वो आया कुछ 30,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो तो आएगा ही कि जब एक महीने बिजली का बिल नहीं भरा गया तो वो ज़्यादा लग कर आया दूसरे महीने। जब ये खबर जब बड़े भाई ने सुनी तो वो एकदम दंग रह गया और उसके खून जोश में आ गया। वो छोटे भाई के पास गया बात करने के लिए कि तुमने ये क्या किया। तो उसने आगे से कहा कि वो पैसे मैंने अपने ज़रूरत के इस्तेमाल में ख़र्च कर दिए, मुझे ज़रूरत थी। और फिर से दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि ये सब होना ही था। और झगड़ा इतनी हद तक बढ़ने लगा कि जो मुल्जिम था, जो बड़ा भाई था, उसने छोटे भाई को कहा कि तुम्हारी इस गलती की अब मेरे पास कोई सज़ा नहीं है, या तो तुम ये पूरा 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 बिल भरो, या तो तुम अपनी बीवी बच्चों को इस घर से लेकर निकल जाओ। मुल्जिम जो है वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थीं। जैसे कि ये जो मकतूल है जिसका नाम मैंने आपको उमर फारूक बताया है, ये दर्जी का सिलाई कढ़ाई का काम करा करता था। तो ये महीने का 30,000 रुपये कमा लिया करता था, तो कि जो कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती। तो सारा घर का खर्च उठाना, जैसे कि जो एक्सपेंसेस होते थे, मोटर ख़राब हो गई या कोई मेहमान आ गए या कोई एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, तो वो जो मुल्जिम है वो कर रहा होता था, ठीक है, यानी कि इसका बड़ा भाई उमर फारूक का। तो अब जैसे कि उसने पिछले महीने उसको 8,000 रुपये दे दिए थे, और छोटे भाई ने उस पैसों को जमा करने के बजाय खा लिया, ख़त्म कर दिए उन पैसों को। तो अब यहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी संभालना है। तो वो यही कहता है उमर फारूक से कि भाई तुम अब इसके अंदर अपना हिस्सा डबल मिलाओगे और इसको बिजली के बिल को भरो। जहाँ पर जो मुल्जिम था वो उसका कहना सही था। अच्छा, अब जब उनकी बीवी का जब बयान लेने लगे तो उनकी बीवी अभी इस सदमे से बाहर नहीं निकली कि उनका शौहर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा है, और उसका कातिल कोई और नहीं, उनका सगा बड़ा भाई था, जो कि उनका जेठ था। और बच्चे भी छोटे हैं जो कि इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन ये जो गुस्से की हालत में मुल्जिम ने कर दिया अपने भाई के साथ ये जुल्म, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो उसको गुजरांवाला से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि वो नींद की हालत में है, अभी तक अपने होश में नहीं आई हैं। महानूर के वालिद उनको अपने घर इसलिए ले गए कि वहाँ पर वो कह रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो उमर फारूक के होते हुए भी सेव नहीं थी। उनके घर में
अक्सर ये झगड़े हो जाया करते थे। अब एक भाई ने, सगे भाई ने जब अपने भाई को नहीं छोड़ा तो वो इन मासूम बच्चियों को और उनकी बेटी जो कि महानूर है उसका नाम, उसको कैसे छोड़ देगा। लेकिन उनका कहना यही है कि मैं भी एक मज़दूर आदमी हूँ, मैं भी इनको कब तक इस तरह से उनकी परवरिश करना, ऐसे करना कब तक मैं करूँगा। एक बच्ची 1 साल की है और दूसरी बच्ची 2.5 साल की है, दोनों ही छोटी हैं। तो अब इसका सहारा क्या है? अब मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है तो उन बच्चों का सहारा चच्चा बन जाते हैं या ताए बन जाते हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर मुझे बिल्कुल डिफरेंट फेस देखने को मिला, जहाँ पर इन बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है और बल्कि मुजरिम ही खुद जो है वो घर के ही बंदे निकले। तो किस तरह से बच्चियाँ सर्वाइव करेंगी। अब देखिए, इन सब चीज़ों पे लगता है पैसा। अब इस पैसे को कौन अफोर्ड करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब चलें दूसरी तरफ नज़र डालते हैं कि ये घर जो कि ये 3 बहन भाइयों के नाम था, तो इसको आखिरकार बनवाया किस तरह गया था। ये जो उमर फारूक जिसका कत्ल किया गया है बड़े भाई के हाथों, तो ये बाहर मुल्क रहा करता था उमर फारूक। इसने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर बाहर गुजारी, वहाँ से कमा पूंजी अपनी लेकर यहाँ आया। यहाँ आके इसने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो इसने अपने भाइयों के साथ हिस्सा मिलाने की सोची और इन भाइयों ने आपस में हिस्सेबाजी करी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा उमर फारूक ने अपना मिलाया 20 लाख रुपए और एक 2.5 मरले का मकान इन्होंने परचेज़ किया और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुसर बसर करना शुरू कर दिया। शादी भी सबकी इसी घर में हुई। अब अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो सिर्फ महानूर ही क्या, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही रो रहा है कि इतना बिल, इसके अंदर इतने टैक्सेस हैं, एक एक यूनिट के प्राइस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं कि आवाम रो रही है। अगर इस हमारे यही हाल रहा तो एक दूसरे को मार रहे होंगे। आज तो ये उमर फारूक के घर का मामला है, कल हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। जो बिजली के बिल पे कर देते हैं वो बाकी के खर्चे नहीं कर पाते और जो बाकी के खर्चे अपना घर चला लेते हैं तो वो बिजली के बिल नहीं भर पाते। तो ये इस तरह से कत्लो गारत फिर घर में हो जाती है। तो थोड़ा सा हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अवाम को किस कदर ये लोग मार रहे हैं, ज़िंदा अवाम को मार रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के हाथों गुनहगार कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको ये लोग फ्री यूनिट भी देते हैं, ठीक है, और उनकी सैलरीज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, हर साल इंक्रीज़ करते हैं और जब वो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उन्हें रिटायरमेंट का पैसा भी मिलता है और उसके बाद इनको पेंशन भी मिलती है। तो ये गरीब अवाम का क्या होगा जब हमारे ही टैक्सेस से आप लोग इतने करोड़ों रुपए आप इनको देते रहोगे, उन्हीं की तरफ आप सोच रहे हो, उन्हीं को जॉब्स दे रहे हो, उनकी लाइफ एक लविश लाइफ गुजर रही है, तो हम आवाम का क्या कसूर। आप लोगों को थोड़ा सा आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरह से आप आवाम को रिलीफ दे सकते हो। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो। हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह से जो है वो कत्लो गारत बिजली के बिलों पर शुरू हो गई। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी है, एक बूढ़ी औरत जो कि अकेले अपने घर का खर्च उठा रही थी मांग तान करके, उसके बिजली के बिल उसका आया 30,000 रुपये। वो बुढ़िया रोने लगी और बाहर रोड पर निकल आई और कह रही कि मैं कहाँ से ये बिल भरूंगी, ना मेरे घर पे फ्रिज है, ना एसी है, ना ही कोई लाइट है। एक लाइट लगी है, पंखा भी मैं जो है वो दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, इनका बिजली का मैं नहीं यूज़ करती, 12 वोल्ट पे मैं यूज़ कर रही होती, तो मेरा क्या खर्चा है। और उसका बिल 30,000 रुपये आया। वो रो रही थी, कह रही थी आप मुझे मार दो, मैं कहाँ से बिल भरूंगी, मैं अकेली औरत हूँ। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हमारे मुआशरे को किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।